स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। आज हम लोग पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि पोलन ग्रेन को और हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो पोलन ग्रेन जब मैच्योर होगा तो पोलन ग्रेन को हम लोग मेल गेमेटोफाइट के नाम से जानते हैं। तो याद रहे पोलन ग्रेन जब पूर्ण रूप से जब कंप्लीट रूप से जब मैच्योर होगा तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेल गेमेटोफाइट के नाम से जानते हैं। अब आगे डिस्कस हमें ये करना होगा स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर कैसे होगा। तो देखिए पोलन ग्रेन के अगर स्ट्रक्चर को अगर हम देखेंगे तो पोलन ग्रेन के आउटर लेयर जो क्या होती है हमेशा रफ होती है, इसको एक्साइन कहते हैं। पोलन ग्रेन की इनर लेयर हमेशा क्या होती है, स्मूथ होती है, इसको हम लोग इंटाइन कहते हैं। और देख सकते हैं आप लोग एक्साइन के बीच में जो आपको गैप दिखाई दे रहा होगा, इस गैप को हम लोग जर्मपोर कहते हैं। एक पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, जितने भी मोनोकाट प्लांट होते हैं उनमें केवल 1 जर्मपोर प्रेजेंट होती है। मतलब मोनोकाट प्लांट की जो पोलन ग्रेन होती है उसमें केवल एक ही जर्मपोर होती हैं। लेकिन जितने भी डाइकाट प्लांट होते हैं, डाइकाट प्लांट की जो मैच्योर जो पोलन ग्रेन होते हैं उसमें 3 जर्मपोर होती हैं। अब यहाँ पर डायग्राम में आपको 3 जर्मपोर दिखाई दे रहे होंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। मतलब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर जो है वो डाइकाट प्लांट के पोलन ग्रेन का है। इसके बाद पता होना चाहिए इसके अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट होती है, इस लिक्विड को हम लोग साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। इसके मिडिल पोर्शन में जो राउंड शेप स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा, इस राउंड शेप स्ट्रक्चर को हम लोग न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। अब हमें पढ़ना होगा कि स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला पॉइंट पढ़ना होगा इनका आउटर लेयर एक्साइन। व्हाट इज एक्साइन? तो आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं कि एक्साइन किसे कहते हैं। तो एक्साइन जो होती है वो पोलन ग्रेन की क्या होती है, आउटर लेयर होती है। और ये क्या होती है, तो ये थिक होती है। थिक होने के साथ साथ ये रफ होती है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्साइन कहते हैं। जो मैं नोट में जो मैं यहाँ पर ब्लैक बोर्ड में लिखा हूँ आप उसको अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। व्हाट इज एक्साइन? तो एक्साइन जो होती है वो क्या होती है, एक्साइन जो होती है पोलन ग्रेन की आउटर लेयर होती है। और एक्साइन जो क्या होती है, थिक होती है और ये रफ भी होती है, आपको पता होना चाहिए। लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि एक्साइन का फॉर्मेशन कैसे होगा या एक्साइन किससे बनी होती है। तो आपको पता होना चाहिए जो पोलन ग्रेन की जो आउटर लेयर जो होती है वो एक्साइन है। और ये एक्साइन जो होती है वो क्यूटिन, नंबर 1 क्यूटिन और स्पोरोपोलिन से बनी होती है। कई बार कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्साइन का फॉर्मेशन किससे होता है। तो एक्साइन जो होती है वो क्यूटिन और स्पोरोपोलिन से बनी होती है। और याद रहे ये स्पोरोपोलिन है क्या, तो यहाँ पर मैं लिखूं हाईली रेसिस्टेंट मटेरियल। ये स्पोरोपोलिन जो होती है वो ये क्या होती है, हाईली रेसिस्टेंट मटेरियल होती है। और हाईली रेसिस्टेंट मटेरियल होने के साथ साथ मैं कह सकता हूँ इट इज नॉट बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है ये आसानी से डैमेज नहीं हो सकता। पोलन ग्रेन की जो एक्साइन होती है वो आसानी से डैमेज नहीं होती। हम अदर चीज को अगर हम क्लाइमेट के कांटेक्ट में लाएंगे तो अदर जो मटेरियल होती है आसानी से वो डिकम्पोज हो सकती है, आसानी से खराब हो सकती है, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आने से जो एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट होती है लाइट होती है, एसिड होती है, इसके कारण से ये क्या हो सकती है, ये नष्ट हो सकती है। लेकिन जितने भी पोलन ग्रेन होते हैं उनके एक्साइन कभी भी नष्ट नहीं होती, क्योंकि इसलिए मैं लिख दिया हूं इट इज नॉट बायोडिग्रेडेबल। क्यों नष्ट नहीं होती, क्योंकि ये क्या होती है, हाईली रेसिस्टेंट मटेरियल है। इसका नाम क्या है, स्पोरोपोलिन। और याद रहे इसलिए मैं कह सकता हूं किसी भी प्लांट का पोलन ग्रेन आसानी से नष्ट नहीं होता। उसके बाद पता होना चाहिए, मैं यहाँ पर लिखा फॉसिल्स ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन आसानी से नष्ट नहीं होती। उसके बाद पता होना चाहिए कि पोलन ग्रेन की जो इंटरनल लेयर होती है, इंटरनल लेयर इन थिन, पोलन ग्रेन की इंटरनल जो लेयर होती है वो क्या होती है, थिन होती है। थिन के साथ साथ सॉफ्ट होती है और ये इलास्टिक नेचर की होती है। पोलन ग्रेन की जो क्या होती है, इंटाइन होती है, वो थिन होती है, सॉफ्ट होती है और इलास्टिक नेचर की होती है। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि इंटाइन किसकी बनी होती है। तो इंटाइन का जो फॉर्मेशन जो होती है वो पेक्टिन और सेलुलोज से होता है। मतलब इनमें पेक्टिन और सेलुलोज प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको हम लोग एक साथ पेक्टोसेलुलोज भी कह सकते हैं। अगर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए कि पोलन ग्रेन की इंटाइन किसकी बनी होती है, तब आपको आंसर देना होगा कि पोलन ग्रेन की जो इंटाइन होती है वो
पेप्टोसेलुलोज से बनी होती हैं। उसके बाद मैं लिखा हूं इसके बारे में, जर्मोफोर के बारे में। आपको पता होगा कि पोलन ग्रेन ये क्या है, एक्साइन है। एक्साइन के बीच में जो गेफ है इसको लोग बोलते हैं जर्मोफोर। तो जर्मोफोर पोलन ग्रेन जब मैच्योर होगा तो ये क्या बनाती है, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करती है। क्योंकि पोलन ग्रेन के मैच्योर होने से यहाँ पर एक ट्यूब बनेगा, इसी ट्यूब को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलन ट्यूब कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिख दिया हूँ, जर्मोफोर द इनिटिएट कम्स आउट थ्रू द एनी वन germophore during the germination of pollen grain in the form of pollen tube। मतलब पोलन ग्रेन जब जर्मिनेट होगा तो पोलन ग्रेन के जर्मिनेशन से या जर्मोफोर से एक ट्यूब बनेगा, उस ट्यूब को हम लोग बोलते हैं पोलन ट्यूब कहते हैं। ओके, ये पढ़ा है स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। तो एक बार और मैं बताना चाहूंगा, पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इसके आउटर साइड को हम लोग एक्साइन कहते हैं, और एक्साइन क्या होती है, रफ होती है, और ये एक्साइन जो होती है स्पोरोपोलिन से बनी होती है। लेकिन इनर साइड जो स्मूथ होती है, इस स्मूथ लेयर को हम लोग इंटाइन कहते हैं, और इंटाइन जो होती है वो पेप्टोसेलुलोज से बनी होती है। आगे हम डिस्कस करेंगे पोलन कीट पर। व्हाट इज पोलन कीट, तो आपको पता होना चाहिए कि पोलन ग्रेन जहां जिसके अंदर प्रेजेंट होती है उस थैले को हम लोग उस थैली को हम लोग पोलन किट के नाम से जानते हैं। तो सिंपल से अगर आपको पोलन किट पढ़ना है तो आपको पता होना चाहिए, ये अगर पोलन सेक, आपको पता कि पोलन सेक के अंदर पोलन ग्रेन प्रेजेंट होती हैं, तो पोलन सेक जिसके अंदर पोलन ग्रेन प्रेजेंट है उसी को हम लोग पोलन किट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट में ये लिखा हूँ, द प्लांट इन विच पोलिनेशन टेक प्लेस बाय इंसेक्ट। आपको पता होगा पोलिनेशन किसे कहते हैं, हम जानते होंगे कि जब पोलन ग्रेन जब मैच्योर होगा तो पोलन ग्रेन जो होती हैं वो अदर प्लांट के स्टिग्मा पर ट्रांसफर होती हैं। तो पोलन ग्रेन का अदर प्लांट के स्टिग्मा तक ट्रांसफर होना ही पोलिनेशन है। और आपको पता होगा कि इस प्रोसेस में बहुत सारे इंसेक्ट जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर लिखा हूं, their pollen grain having oily layer around the pollen grain। तो पोलन ग्रेन क्या होती है, एक पोलन ग्रेन के चारों तरफ क्या होती है, ऑयली लेयर होती है। इस लेयर को हम लोग क्या कह सकते हैं, पोलन किट। ये सिंपल से मैं कह सकूं, ये एक मान लो क्या है, ये क्या है, एक प्रकार की पाउच है, थैली है। इस थैली के अंदर क्या है, बहुत सारे पोलन ग्रेन प्रेजेंट हैं। तो जिस थैली के अंदर पोलन ग्रेन अरेंज है या प्रेजेंट है उस थैली को हम लोग पोलन किट के नाम से जानते हैं। लेकिन एक्चुअली में इस थैली का क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है या ये थैली किसकी बनी होती है, ये भी नीट में पूछा गया है। तो लिखा हूं, इट इज कंपोज्ड बाय लिपिड एंड कैरोटीनॉइड। सिंपल सा आपको पता होना चाहिए कि ये पोलन ग्रेन की जो पाउच होती है वो किसकी बनी होती है, लिपिड और कैरोटीनॉइड्स से बनी होती है। उसके बाद पता होना चाहिए इनके फंक्शन। ओके, बहुत बार पोलन किट का फंक्शन जो है वो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो दिस ऑयल लेयर, मैं आपको बता चुका हूं कि ये पोलन किट जो होती हैं वो ऑयल लेयर की बनी होती है। तो लिखा हूं, दिस ऑयल लेयर प्रोटेक्ट द पोलन ग्रेन फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रे। तो इन पोलन ग्रेन के चारों तरफ जो ऑयल लेयर है, मतलब पोलन किट किसकी बनी है, और इसमें क्या होती है, ऑयल लेयर होती है। ऑयल लेयर होती है, और ये ऑयल जो लेयर होती है वो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रे से पोलन ग्रेन को क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं, बचाती हैं। सेकंड फंक्शन, इट्स स्टिकी सरफेस हेल्प टू अटैच विद द इंसेक्ट। और याद रहे ये पोलन ग्रेन की जो पाउच होती हैं वो क्या होती है, चिपचिपा होती हैं, ताकि आसानी से वो इंसेक्ट में क्या हो जाए, अटैच हो जाए, इंसेक्ट के पैरों में क्या हो जाए, चिपक जाए, ताकि इंसेक्ट आसानी से पोलन किट में प्रेजेंट पोलन ग्रेन को अदर प्लांट के स्टिग्मा पर ट्रांसफर कर सकें। फिर लास्ट पॉइंट में लिखा हूं, इट्स येलो कलर अट्रैक्ट द इंसेक्ट। पोलन ग्रेन की जो कलर होती है वो क्या होती है, येलो होती है, ताकि वो इंसेक्ट को क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सके। इसके साथ साथ मैं लिखा हूं, पोलन किट इज प्रेजेंट ऑन द पोलन ऑफ कैप्सेना। हम पता होगा कि पोलन किट जो होती हैं वो कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस के प्लांट में प्रेजेंट होती हैं। कैप्सेला बर्सा प्लांट जो होती है एक प्रकार का एंजियोस्पर्म प्लांट है, और एंजियोस्पर्म प्लांट में अगर रिप्रोडक्शन पढ़े तो टोटल प्रोसेस जो है वो कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस पर डिपेंड है। पॉइंट ये पढ़ना होगा कि पोलन ग्रेन के इनर साइड जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होती हैं, पोलन ग्रेन जब मैच्योर होती है तो इनकी न्यूक्लियस जो होती है वो क्या होती है, डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाती हैं। फर्स्ट डॉटर सेल को हम लोग क्या कहते हैं, तो फर्स्ट डॉटर सेल को हम लोग कहते हैं
वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहते हैं, NUCLEOUS। और सेकेंड को हम लोग बोलते हैं जर्म न्यूक्लियस। याद रहे, पोलन ग्रेन के इनर साइड प्रेजेंट न्यूक्लियस डिवाइड होकर 2 डॉटेड सेल में कन्वर्ट हो जाती है। नंबर 1 को बोलते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस और नंबर 2 को हम लोग बोलते हैं जर्म न्यूक्लियस कहते हैं। लेकिन फिर क्या होगा, जब इनमें जर्म पोर के थ्रू जब क्या होगा, पोलन ट्यूब का जब फॉर्मेशन होगा, तो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, तो पोलन ट्यूब के फॉर्मेशन होने के बाद ये जो जर्म सेल होते हैं वो 2 मेल न्यूक्लियस में क्या हो जाती हैं, 2 मेल न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाती है। और यही मेल न्यूक्लियस जो होती हैं वो डबल फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। उसके बाद मैं लिखा हूं स्पेशल पॉइंट्स ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन के कुछ स्पेशल पॉइंट जो होते हैं वो कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं। नंबर 1 लार्जेस्ट पोलन ग्रेन, सबसे बड़ा पोलन ग्रेन का नाम बताइए। तो मैं लिखा हूं लार्जेस्ट पोलन ग्रेन का नाम क्या होगा, मिराबिलिस। लार्जेस्ट पोलन ग्रेन क्या है, तो लार्जेस्ट पोलन ग्रेन क्या है, तो मिराबिलिस है। उसके बाद मैं लिखा हूं स्मॉलेस्ट पोलन ग्रेन, तो स्मॉलेस्ट पोलन ग्रेन का नाम लिख रहा हूं आपको मार्सोटिस। ये पॉइंट आप नोट करते जाइए क्योंकि ये पॉइंट बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद मैं लिखा हूं लॉन्गेस्ट पोलन ग्रेन। लॉन्गेस्ट पोलन ग्रेन किसका होता है, तो जोस्टेरा। लॉन्गेस्ट पोलन ग्रेन जोस्टेरा का क्यों होता है, इसका भी कॉन्सेप्ट है। क्योंकि जोस्टेरा क्या होती है, एक प्रकार की एक्वाटिक प्लांट होती हैं। एक्वाटिक प्लांट होने के कारण से इनके जो क्या होते हैं, इनके जो पोलन ग्रेन होते हैं वो रिबन लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं। रिबन लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं, इसलिए मैं कह सकता हूं कि जोस्टेरा के जो पोलन ग्रेन होते हैं वो सबसे ज्यादा क्या होती है, लंबी होती है। तो याद रहे, अभी तक मैंने अपने वीडियो में स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन को एक्सप्लेन किया है। अगर यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को आप अपने मित्रों में शेयर कीजिए। अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। और याद रहे, इस टॉपिक का आप नोट्स आसानी से बना सकते हैं। कहीं पर भी अगर आपको डाउट हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।